नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही डरावनी और अजीब सी कहानी के अंदर गोता लगाने वाले हैं। इसका नाम है द इन्फिनिट असेंट ऑफ फ्लोर 13। इस पूरी कहानी को हम बिल्कुल शुरुआत से एक एक करके डिकोड करेंगे ताकि समझ सकें कि आखिर ये नैरेटिव इतना खौफनाक क्यों है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस रहस्य में उतरते हैं। फ्लोर 13 कभी किसी को जाने नहीं देता। जरा सोचिए इस लाइन के बारे में। ये कोई आम डायलॉग नहीं है, बल्कि इस पूरी कहानी की रीढ़ है। ये कोट सुनते ही तुरंत एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है ना? बिना कोई बड़ा सस्पेंस खोले ये लाइन साफ कर देती है कि जो भी इंसान इस मंजिल तक पहुंच गया, समझो उसकी वापसी के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद हो गए। सेक्शन 1 द अबैंडन्ड हॉस्पिटल। कहानी का फोकस है मार्कस नाम के एक शख्स पर। मार्कस एक बहुत ही पुरानी, वीरान और सालों पहले खाली हो चुकी इमारत में नाइट शिफ्ट करता है। अब रात के उस सन्नाटे में एक खाली अस्पताल कैसा लगता होगा, इसका अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये पूरी सेटिंग ही आगे आने वाले खौफ का एक परफेक्ट बेस तैयार कर देती है। अब यहाँ एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है और वो है ये नंबर 12। ये नंबर कहानी की असलियत को तय करता है। जिस इमारत में मार्कस की ड्यूटी थी उसमें सिर्फ और सिर्फ 12 मंजिलें थीं। वहां काम करने वाले हर इंसान को और यहां तक कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को भी यही पता था कि 12वीं मंजिल के ऊपर कुछ है ही नहीं। ये एक ऐसी सच्चाई थी जिस पर कोई सवाल ही नहीं उठा सकता था। लेकिन फिर आती है वो तूफानी रात। मार्कस बेसमेंट के स्टोरेज रूम में अपना रूटीन सफाई का काम कर रहा था। सब कुछ नॉर्मल था कि तभी रात के ठीक 1:13 पर अचानक पूरी पावर कट हो जाती है। और ध्यान दीजिए, ये समय 1:13 ये कोई मामूली इत्तेफाक नहीं है। ये वो ट्रिगर पॉइंट है जहां से चीजें एक बहुत ही भयानक मोड़ लेने वाली थीं। मेन पावर जाते ही इमरजेंसी लाइट्स ऑन तो हुई, लेकिन ये कोई रेगुलर लाइट्स नहीं थी। पूरे बेसमेंट में एक अजीब सी खून जैसी लाल रोशनी फैल गई जो लगातार बस टिमटिमा रही थी, फ्लिकर कर रही थी। और उस झपकती लाल रोशनी में वो बेसमेंट का कॉरिडोर ऐसा लग रहा था मानो उसका कभी कोई अंत ही ना हो। ये पूरा माहौल ही बेहद घुटन भरा था। और तभी उस भयानक सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज गूंजती है, डिंग। लिफ्ट नीचे आ चुकी थी। सेक्शन 2 द इम्पॉसिबल फ्लोर। मार्कस ने लिफ्ट का बटन दबाया ही नहीं था। वो लिफ्ट अपने आप खुली थी। लेकिन जब मार्कस ने ऊपर लिफ्ट के डिस्प्ले बोर्ड की तरफ देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां डिस्प्ले पर एक ऐसा नंबर चमक रहा था जिसका वहां होना लॉजिकली पूरी तरह से असंभव था। क्योंकि जैसा कि हमने पहले देखा, 13वीं मंजिल तो थी ही नहीं। मार्कस के दिमाग में कुछ भी रजिस्टर नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे ही जैसे लिफ्ट के दरवाजे पूरी तरह से खुलते हैं, अंदर का नजारा किसी बुरे सपने से कम नहीं था। लिफ्ट के अंदर सिर्फ एक गहरा, खौफनाक लाल अंधेरा था। ये वो पल है जो अचानक से गहरा साइकोलॉजिकल डर दिमाग में बिठा देता है। उस लाल अंधेरे में लिफ्ट के एकदम पीछे वाले कोने में कोई मौजूद था। वहां एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। वो नंगे पैर था, उसका सिर नीचे की तरफ झुका हुआ था। और जो बात सबसे ज्यादा अजीब थी वो ये कि उसके कपड़ों से लगातार पानी टपक रहा था। मार्कस ने हिम्मत जुटाकर पूछा, अरे बच्चे, क्या तुम रास्ता भटक गए हो? बच्चे ने बहुत धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया और उसकी आंखें पूरी तरह से स्याह काली थीं। उनमें सफेदी का नामो निशान नहीं था। और तब वो बच्चा एक बहुत ही सर्द और धीमी आवाज में फुसफुसाता है, उन्हें मत बताना कि तुमने मुझे देखा है। ये लाइन सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। उन्हें? आखिर वो किसकी बात कर रहा था? इससे पहले कि कुछ समझ आता, पूरे अस्पताल की बत्तियां एक साथ गुल हो गईं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ घना घुप अंधेरा। और फिर उस सन्नाटे में कदमों की आवाजें गूंजने लगीं। एक या दो नहीं, बल्कि दर्जनों लोगों के दौड़ने की आवाजें, जो अंधेरे में सीधा मार्कस की तरफ ही आ रही थीं। मार्कस पसीने से तरबतर होकर तुरंत लिफ्ट का बटन दबाता है और दरवाजे बंद हो जाते हैं। लेकिन अब लिफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल थी। मंजिल 2, फिर 4, फिर 7। लिफ्ट बिना किसी ब्रेक के बहुत तेजी से ऊपर की तरफ भाग रही थी। मार्कस अंदर बुरी तरह फंसा हुआ था और वो मशीन सीधा उसी नामुमकिन 13वीं मंजिल की तरफ खींची चली जा रही थी। अचानक एक बहुत ही जोरदार झटके के साथ लिफ्ट रुक जाती है। इतना हिंसक ठहराव कि कोई भी गिर जाए। लाइट्स पागलों की तरह फ्लिकर करने लगती हैं और स्क्रीन पर नंबर सेटल होता है 13। डिंग। दरवाजे खुलते हैं और एकदम से बर्फ जैसी ठंडी हवा का एक झोंका सीधा मार्कस के चेहरे पर आकर लगता है। लिफ्ट के बाहर अस्पताल का ही एक फ्लोर था, लेकिन ये पूरी तरह से सड़ा हुआ और बर्बाद हो चुका था।
दीवारों पर हर तरफ अजीब से काले धब्बे फैले थे और वहां रखी व्हील चेयर्स बिना किसी के छुए अपने आप धीरे धीरे रेंग रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बात क्या थी? उस कॉरिडोर में बहुत सारे लोग थे, लेकिन सब के सब एकदम पुतलों की तरह शांत खड़े थे। सबने दीवार की तरफ मुंह किया हुआ था। उनमें डॉक्टर्स थे, नर्सेस थी, मरीज थे, कोई हिल नहीं रहा था। मार्कस बस इतना ही बुदबुदा पाया, ये कौन सी जगह है? और तभी उस कॉरिडोर में मौजूद हर एक शख्स, हर एक परछाई बिल्कुल एक साथ मार्कस की तरफ देखती है। उनके चेहरे बुरी तरह से जले हुए थे, आंखें एकदम खोखली और उनके मुंह जरूरत से ज्यादा बहुत ही अजीब तरीके से खुले हुए थे। और वो सब एक साथ एक ही भयानक आवाज में बोले, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। ये कहानी का वो पीक मोमेंट है जहां डर अपने सबसे ऊंचे स्तर पर होता है। सेक्शन 3 द फेसलेस एंटिटी। ये खौफनाक नज़ारा देखकर मार्कस की तो जैसे सांसें ही रुक गईं। लिफ्ट के दरवाजे अचानक बहुत जोर से बंद होने लगे, लेकिन दरवाजे पूरी तरह जुड़ने से बस 1 सेकंड पहले मार्कस की नज़र उन जले हुए चेहरों के पीछे खड़ी एक और चीज पर जा टिकती है। वो कोई इंसान तो बिल्कुल नहीं था। वो इतना विशाल था कि उसका सिर सीधे छत से रगड़ खा रहा था। उसके हाथ अस्वाभाविक रूप से लंबे थे, लेकिन सबसे डरावना हिस्सा, उसका चेहरा पूरी तरह से गायब था। वहां कुछ था ही नहीं, बस एक कभी न खत्म होने वाला खाली अंधेरा था। ये इमेज दिमाग में ऐसे छप जाती है कि भुलाई नहीं जा सकती। उसे देखते ही लिफ्ट बहुत तेज रफ्तार से नीचे की तरफ गिरने लगती है। मार्कस चीखता है और लिफ्ट की सारी लाइट्स एक जोरदार धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाती हैं। लिफ्ट बहुत तेजी से गिर रही थी, चारों तरफ घुप अंधेरा था कि तभी वो छोटा बच्चा अचानक फिर से मार्कस के ठीक बगल में आ जाता है। लेकिन इस बार वो रो नहीं रहा था, वो मुस्कुरा रहा था। उसकी पूरी तरह से काली आंखों से खून रिस रहा था और वो कहता है, अब वो तुम्हारा नाम जानता है। ये लाइन साफ कर देती है कि मार्कस ने अनजाने में ही सही उस डार्क एंटिटी को अपनी तरफ खींच लिया है और अब कोई चांस नहीं है बचने का। सेक्शन 4 नो एस्केप। आखिरकार लिफ्ट रुकती है। चारों तरफ पिन ड्रॉप साइलेंस। दरवाजे धीरे धीरे खुलते हैं। मार्कस बुरी तरह हांफता हुआ बाहर गिरता है। वो वापस अस्पताल की उसी लॉबी में था। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। लॉबी चमकदार और खाली थी और खिड़कियों से सुबह की ताज़ी धूप अंदर आ रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत ही भयानक बुरा सपना टूट गया हो और अब सब कुछ बिल्कुल सेफ है। लेकिन यहां एक बहुत ही ब्रूटल कंट्रास्ट है। एक तरफ है वो झूठी वास्तविकता, सुबह की मीठी धूप और एक शांत सुरक्षित लॉबी। मार्कस कांपते हुए दौड़कर बाहर सिक्योरिटी गार्ड की तरफ भागता है। लेकिन दूसरी तरफ थी वो खौफनाक सच्चाई। वो डरावना बच्चा अभी भी ठीक उसी पल मार्कस के बिल्कुल बगल में खड़ा था। वो सेफ्टी, वो सुबह, सब सिर्फ एक छलावा था। मार्कस पागलों की तरह बाहर गार्ड के पास पहुंचता है, लेकिन गार्ड उसे रोकता है और बहुत ही अजीब नजरों से देखते हुए पूछता है, तुम किससे बात कर रहे हो? ये सवाल मार्कस के लिए किसी बम के फटने जैसा था। वो सुन पड़ गया क्योंकि गार्ड को वो बच्चा नजर ही नहीं आ रहा था, जबकि वो बच्चा अभी भी मार्कस के बगल में खड़ा होकर अपनी खून भरी आंखों से मुस्कुरा रहा था। मार्कस, जिसे अपनी आखिरी उम्मीद अपना रक्षक समझ रहा था, वो गार्ड अचानक ट्रांसफॉर्म होने लगता है। गार्ड के चेहरे की चमड़ी धीरे धीरे उखड़ने लगती है। उसकी आंखें पूरी तरह से काली होने लगती हैं और मार्कस को समझ आ जाता है कि वो बाहर कभी आया ही नहीं। वो भयानक सपना, वो एंटिटी बाहर तक उसका पीछा कर रही थी, या शायद वो अभी भी उसी जाल में था। और फिर वो गार्ड एक बहुत ही गहरी फटी हुई आवाज में वही बात दोहराता है, फ्लोर 13 कभी किसी को जाने नहीं देता। कहानी घूमकर वापस उसी भयानक सच पर आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। मार्कस पूरी तरह से इस लूप में फंस चुका था। ये एक ऐसा डार्क और एस्केपलेस एंड है जो इस नैरेटिव को इतना पावरफुल बनाता है। तो यहां जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि अगर फ्लोर 13 सच में कभी किसी को जाने नहीं देता, तो क्या मार्कस वास्तव में कभी उस लिफ्ट से बाहर निकला था, या फिर वो सुबह की धूप, वो गार्ड, वो लॉबी, सब कुछ उसी 13वीं मंजिल का बिछाया हुआ एक इल्यूजन था? ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी खत्म होने के बाद भी दिमाग में गूंजता रहता है। आज के इस एक्सप्लेनर से हमें इस कहानी का स्ट्रक्चर काफी अच्छे से समझ में आया। ऐसे ही और भी कई गहरे रहस्यों को हम आगे डिकोड करते रहेंगे।